बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। खुशामदीद सीमा ज़ाट ए किचन में। अल्लाह पाक का करम है, आप लोग की दुआ है, आप लोग का प्यार है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल फ़र्स्ट क्लास हूँ। आज बहुत ही यूनिक किस्म की रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करूंगी। तो आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही छोटी वाली मछली की आज रेसिपी बनाई है और इसके कितने फ़वाइद हैं तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। बड़ी मछली और छोटी मछली में क्या फ़र्क होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा। चलें इसके बारे में कुछ तफसीलात देती हूँ आपको। तो प्यारे व्यूवर्स, यहाँ देख लीजिए, ये मेरे पास मछली है और यहाँ आप देख सकते हैं बहुत ही छोटे साइज़ की मछली है। ये देखिए बहुत ही छोटे साइज़ की मछली। आप सोच रहे हैं कि इस मछली को कैसे फ्राई करें, कैसे धोएं या फिर किस तरीके से इसको हम साफ़ करें। बिल्कुल टेंशन आप लोग नहीं लीजिएगा, मैं आप लोग को तमाम चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरीके से समझाऊँगी और इसके फ़वाइद भी मैं आप लोग के साथ बयान करूँगी। तो व्यूवर्स, यहाँ पर मेरे पास हाफ़ केजी मछली है और इसे पूरी मछली कहते हैं। और मैं इसकी कटिंग के तरीके आपको बताऊंगी। पहले आपने पानी ले लेने हैं और कोई कपड़ा वगैरह या कोई पेपर वगैरह नीचे रख लेने। छुरी की मदद से आपने मछली के ऊपर थोड़े से इस तरीके से कर लेने हैं, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से आपने एक एक मछली को उठाना है और इस तरीके से आपने छुरी चला लेना है। जब आप इस तरीके से करेंगे, मछली के ऊपर इस तरीके से छिलके होते हैं वो बाहर आ जाएंगे। तो मैं इसके काटने के तरीके आपके बताती हूँ और इसके क्या फ़वाइद है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो ये देखिए, मछली को हमने यहाँ पर साफ़ कर लिया। इसके ऊपर बिल्कुल भी छिलके वगैरह नहीं, जिसे झिल्ली भी कहते हैं। तो ये देखें, इस तरीके से आपने इसको साफ़ कर लेना है और यहाँ से आपने जो नीचे वाला हिस्सा होता है काट लीजिएगा और जो ऊपर के हिस्से होते हैं यानी कि जिसे धड़ कहते हैं या सर कहते हैं, जो भी आप कह सकते हैं, उसको इस तरीके से काट कर मछली के जो बीच का हिस्सा होता है यानी कि पेट वाला हिस्सा, उसको दबाने के बाद इसके अंदर से कुछ डट्स वगैरह निकलेंगे, वो आपने निकाल के इसके फ़ौरन पानी के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर मैं दूसरा भी आपको बता देती हूँ, यानी कि आपको अच्छी तरीके से ये तमाम चीज़ें समझ आ जाएगी कि मछली को किस तरीके से यहाँ पर साफ़ करना है। चलें, मछली यहाँ पर हमारी साफ़ हो रही है। इसके कितने फ़वाइद है और क्या क्या फ़वाइद है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, बड़ी मछली उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, वो खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बहुत लोग उसे शौक़ से खाते हैं। लेकिन जो छोटी मछलियाँ होती हैं, इसे हर कोई नहीं पसंद करते और ना सब इसको खाते हैं। असल बात यह है कि इस मछली को पकाना, धोना और इसको खाने में सब समझते हैं बहुत ही मुश्किल होता है और ये बहुत ही छोटी हैं, तो इसको हम कैसे खाएं। लेकिन यकीन माने, इस मछली में इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। फ़ायदे भी मैं आगे आगे बताती रहूँगी, लेकिन मैंने यहाँ पे सारे मछलियों को इस तरीके से काट लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर मछली को 4 से 5 दफ़ा धो लिए। और धोने के तरीके मैंने यहाँ पर नहीं बताए क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। अगर आप लोग को धोने के तरीके भी जानने हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करके बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोग के साथ धोने के तरीके भी शेयर करूँगी। यहाँ पर हम मछली को मसाला लगाएंगे। तो 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर शामिल करेंगे। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक शामिल कर रही हूँ। इन तमाम मसाले को अच्छी तरीके से हम मछली के साथ मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर लिया। अब थोड़े से इसके अंदर हम हरी मिर्च शामिल करेंगे, 4 से 5 अदद बीच में से काट कर, या जितने आप इसमें डालना चाहते हैं। चाहे तो पेस्ट भी डाल सकते हैं मिर्चों का, लेकिन इस तरीके से काट कर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इसे हम साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर हमने चूल्हे के ऊपर रख लिए हैं कढ़ाई और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम टू हाई पे किया हुआ है और इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे या फिर आधा कप आप इसके अंदर ऑयल डाल दीजिए। यहाँ पर ऑयल को आपने खूब अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है। जब ऑयल गर्म हो जाएंगे तो इसके अंदर मीडियम साइज़ के 2 प्याज इसे बिल्कुल फाइन चॉप करके यानी कि बिल्कुल बारीक काट कर डाल देना है। यहाँ पर प्याज को हाई फ्लेम करके हम इतना पकाएंगे कि प्याज का कलर अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। जब इस तरीके से प्याज का कलर यहाँ पर गोल्डन हो जाए तो आपने जो मैरिनेट की हुई मछली है वो इसके अंदर डाल देना है। फ्लेम को यहाँ पर आपने मीडियम पे कर लेना है और फिर अच्छी तरीके से प्याज के साथ मछली को आपने मिक्स कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने इसको मछली के साथ मिक्स नहीं करना है क्योंकि गर्माइश लगते ही मछली के जो गोश्त है वो इसमें से निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी बहुत ही छोटे साइज़ की मछली है तो इसे आपने ज़्यादा नहीं हिलाना है। बस इस तरीके से जब मछली आपके मिक्स हो जाए तो आपने इस तरीके से फैला लेना है अच्छी तरीके से, ताकि इसका पतला सा लेयर बन जाए। और ऊपर से आपने इसके अंदर टमाटर डाल देना है। मैंने एक मीडियम साइज़ के टमाटर बिल्कुल चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है और फिर अच्छी तरीके से यहाँ पर मैंने फैला दिया है। ये देखें, यहाँ पर फ्लेम हमारा मीडियम पे है
और अब करेंगे हम फ्लेम को मीडियम टू लो पर और थोड़ा सा हम पतीली को यानी कढ़ाई को इस तरीके से घुमाएंगे ताकि ऑयल सारे जगह में अच्छी तरीके से लग जाए। और मीडियम टू लो फ्लेम में इसे कवर करके हम रखेंगे 10 मिनट के लिए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स 10 मिनट बाद हमने कवर को यहाँ से हटा लिया है। आप देख सकते हैं साइडों से जो इसका कलर है गोल्डन हो चुका है, यानी कि नीचे के जो हिस्से हैं मछली के वो पक चुके हैं। बहुत छोटी मछली इसलिए ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगेगा। इस तरीके से आपने कढ़ाई को घुमा घुमा के तकरीबन 2-3 मिनट इसको दोबारा से मीडियम टू लो फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अच्छा, जब तक मैं आपको बता देती हूँ, इस मछली को अगर आपने महीने में 2 दफ़ा यानी कि थोड़े से भी अगर खा लिए 4 से 5 पीस, यकीन माने अगर आपको आँखों का मसला है, इंशाल्लाह मैं आपको बताती हूँ 3 महीने आप इस मछली को ट्राई करके देखें, आपका जो मसला है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपके जो बाल हैं वो भी बहुत ही अच्छे से हो जाएंगे, नाखून के कलर भी बहुत जल्दी से चेंज हो जाएंगे। तो आप इस मछली को ट्राई करके देखिएगा, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर जब मछली आपने 3-4 मिनट इस तरीके से फ्राई कर लिया, इसके बाद आपने इस तरीके से पलट देना है। फ्लेम को बिल्कुल लो कर ही आपने सारी मछलियों को इस तरीके से पलट देना है। और जब पलट जाए तो आपने दोबारा से फ्लेम को मीडियम पे ले आना है और इसे 2 मिनट आप मीडियम फ्लेम में घुमा घुमा कर फ्राई कर लेंगे ताकि नीचे से भी मछली हमारे फ्राई हो जाए। यहाँ पर थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी ऐड कर लिया है। और इस मछली को तैयार होने में ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट लगेगी। और आप 2 से 3 बार इसे इस्तेमाल करके देखें, इंशाल्लाह रिज़ल्ट आपके आंखों के सामने होगा। कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में। तो यहाँ देखें लो फ्लेम में हमने कवर करके रखा हुआ था। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और नीचे से भी अच्छी तरीके से मछली हमारे फ्राई हो चुके हैं। आप इस तरीके से बनाकर इसको खाकर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा फ़र्क आएगा और ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी होते हैं। फ्लेम को यहाँ पर हम बंद कर लेंगे और ये देखिए माशाल्लाह मज़ेदार सा हमारे बिल्कुल छोटे साइज़ की जो मछली बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप सर्च करके भी देख सकते हैं। और आप लोग के दिमाग में एक ये सवाल भी आ रहा होगा कि इसमें तो बहुत ज़्यादा कांटे होंगे। तो जब ये क्रिस्प हो जाते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और कांटे जो इसके वो आपके मुंह पे भी नहीं आएंगे, क्योंकि इसका जो कांटे हैं वो भी बिल्कुल क्रिस्पी हो जाते हैं और बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं। तो अगर आप लोग को मछली खाना आता है और कांटे वगैरह भी निकालना आता है तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आप लोग को मेरी आज की यूनिक किस्म की रेसिपी अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फैमिली मेम्बर्स और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। वीडियो को स्किप करके नहीं देखा करें। अगले वीडियो तक के लिए अपनी बहन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।